सभी को प्रणाम। कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल नारायणखेड़ ब्रांच। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम बी अनिल कुमार। आप सभी को फिर एक बार मेरा प्रणाम। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषय सूची सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। विषय सूची में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, 4 इकाइयाँ दिए गए हैं। 4 इकाइयों में यहाँ पर एक एक इकाई में 3 पाठ दिए गए, एक उपवाचक है। 3 पाठ दिए गए हैं। इकाई 1 में 1, 2, 3 के बाद उपवाचक पाठ है। और ऐसे ही इकाई 2 में 4, 5, 6 पाठ दिए गए, एक उपवाचक है। और इकाई 3 में 7, 8, 9 पाठ दिए गए, एक उपवाचक है। अंतिम में इकाई 4 में 10, 11, 12 पाठ और एक उपवाचक के बाद यह विषय सूची समाप्त होती है। विषय सूची में यहाँ पर दिया गया है 12 पाठ कुल मिलाकर 9वीं कक्षा विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ सबसे पहला पाठ कविता पाठ है। कविता पाठ में यहाँ पर आपको एक चित्रकथा के रूप में दिया गया है। आप अपने किताबें निकालकर पहले पाठ का चित्रकथा अच्छी तरह से देखें। चित्रकथा में निकालते ही हमें दिखाई देता है कि 3 रंगों वाला, हमारे तिरंगे झंडे में 3 रंग जैसे हैं। पहला रंग केसरीय रंग, दूसरा सफेद रंग, तीसरा हरा रंग है। वैसे ही 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यहाँ 3 रंग दिखाई देते हैं। तो ये सभी भी 3 रंगों वाला तिरंगा झंडा हमारा देश का पहचान है, देश की पहचान है झंडा। तो इसी तरह से पहला पाठ हमें आता है, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है। इस कविता के कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार। पहले पाठ का नाम जिस देश में गंगा बहती है, उस देश का नाम क्या हो सकता है, आप बताइए। जिस देश में पवित्र नदी बहती है, गंगा नदी, उस देश के निवासी हम हैं। हम भारत देश के निवासी हैं। भारत को कई नाम से भी जाना जाता है। इंडिया, हिंदू ज्यादा रहने से हिंदुस्तान, ऐसे कई नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी और कई नामों से भी इस देश का नाम था। तो इस तरह से इकाई 1 में पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार। तो यह शैलेंद्र कुमार इस कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर शैलेंद्र कुमार की जीवन काल देखें तो यहाँ पर जीवन काल 1923 से 1923 में इनका जन्म हुआ। 1966 में
इनका मृत्यु हो गया। इतनी जीवित कालम, इनका जीवन काल 1923 से 1923 टू 1966 पीरियड इनका जीवन काल। शैलेंद्र कुमार का जीवन काल है 1923 से 1966 और इनकी विशेषता भी यही है कि कई फिल्म गीतों की रचना इन्होंने किया। जो आजकल के आने वाले फिल्मों में गीत की रचना, फिल्मों के गीत लिखने वाले राइटर है शैलेंद्र कुमार। फिल्मों में गीत की रचना करने वाले इस शैलेंद्र कुमार करने पर इनको 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार का जीवन काल 1923 से 1966 और यह फिल्म के गीतों की रचना करने वाले इस कवि को फिल्म फेयर अवार्ड से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिस देश में गंगा बहती है कविता के कवि का नाम शैलेंद्र कुमार। और यहाँ इससे पहले मैंने बताया था कि हमारा तिरंगा झंडे में 3 रंग हैं, केसरी रंग, सफेद रंग, हरा रंग। आपके मुख चित्र में पहले कविता पाठ के प्रारंभ में ही ऐसा एक चित्र दिया जाएगा और इस चित्र में क्या क्या दिखाई देने लगे। यहाँ पर 3 रंग दिखाई देने लगे, उड़ने वाले कबूतर दिखाई देने लगे और यहाँ पर सूरज यहाँ पर दिखाई देने लगा और हरा भरा पौधे भी दिखाई देने लगे और एक 4 पंक्तियों वाला यहाँ पर कविता भी दिखाई देने लगा। आप सभी भी एक बार ध्यान दीजिए इसकी ओर। तो इस तरह से इसके द्वारा हमें समझाया जाने लगा कि यहाँ पर इस देश के निवासी होने के नाते इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं उस देश में इतनी पवित्र नदियां बहती है। कई नदियां भारत देश में बहते हैं। कुछ नदियों के नाम हैं कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, पेन्ना, कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, पेन्ना। ऐसी कई नदियां भी हमारे देश में बहते हैं। उन नदियों में से पवित्र नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का जन्म स्थान हिमालयों में गंगोत्री में पैदा होकर उत्तर भारत देश में सस्य श्यामल बनाते हुए सीधा सागर में विलीन होती है। तो यहाँ पर बताने लगे कि यहाँ पर चित्र में बताने लगे कि हमारे तिरंगे झंडे, भारत का तिरंगा झंडा भारत का चिन्ह है, सफेद है, शांति का चिन्ह है। बताते हुए इसमें ही एक छोटी सी कविता दिया गया। ये कविता आप अच्छी तरह से सुनने की प्रयास करें। शांति का संदेश जहां है, सबका सम्मान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां हैं, ऐसा भारत और कहां है। बताने लगे इस कविता में बताने लगे कि हमारे देश की महत्वता के बारे में वर्णन करने वाले कविता का भाव निकलता है कि हमारे देश में शांति स्वभाव, शांति से जिस देश में प्रजा निवासित करती है उस देश सस्य श्यामल से, सुख समृद्धि से या
रहेगा। शांति का संदेश जहां है, शांति जहां पर होती है। इस कविता का भाव, पहला पंक्ति, शांति का संदेश जहां है। द्वितीय लाइन, सबका सम सम्मान जहां है। शांति जहां होती है, सभी को यहाँ पर सम्मान वहीं पर मिलता है, सम्मान मिल सकता है। और जहां पर शांति होती है, सम्मान मिलता है, सभी भी हंसते हुए, खुशी से गीत गाते हुए यहाँ पर रह सकते हैं। जिस देश में यह शांति रहती है, कहते हुए, और जिस देश में शांति रहती है, वह देश है हमारा देश, भारत देश है, कहकर इसमें बताया गया। फिर एक बार कविता सुनिए। शांति का संदेश जहां है, सबका सम्मान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां हैं, ऐसा भारत और कहां है इस विश्व में। ऐसा वाला भारत देश, जिस देश में शांति पूर्वक से व्यवहार करते हैं, सभी का मान रखते हैं, सभी का आदर किया जाता है, सब खुशी से, आजादी से रह सकते हैं, ऐसा वाला देश इस दुनिया में और कहाँ है, और कहीं नहीं, कहकर अपने देश की महत्वता के बारे में वर्णन करने वाले इस चित्र कथा में यहाँ पर दिया गया, चित्र के द्वारा, चित्र में दिया गया, यहाँ पर या 4 पंक्तियों में दिया गया, यहाँ पर कविता को हमने सुन चुके हैं। इसी के पश्चात नीचे 3 प्रश्न भी दिए जाते हैं। 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, आप भी यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि 3 रंगों वाला, 3 रंगों से भरा हुआ, केसरिया रंग, सफेद रंग, हरा रंग से यहाँ पर उड़ने वाले कबूतर और सूरज के किरणें और खिलता हुआ फूल हमें दिखाई देने लगा। चित्र में पक्षी किसका सूचक है? चित्र में दिखाई देने वाला, इससे पहले मैंने बताया कि चित्र में दिखाई देने वाला कबूतर सफेद रंग का चिन्ह है, सफेद रंग का चिन्ह है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है कि इस चित्र से हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हमारा देश अन्य देशों से भी महत्वता है, और हमारे देश में कई ऐसे महान नेता पैदा हुए, पवित्र नदियां बहते हैं, और ऐसे अपने देश का कई विषय बताने लगे हैं। तो इसी के बाद मेरा यह अभ्यास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।